ये फजलुर रहमान के भी नुमाइंदे आज मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ये जसारत करता, ये सवाल पूछता कि ये जेयूआई के पार्टी अकाउंट्स का तो बिल्कुल खून खाता है, कोई अकाउंट है ही नहीं है कि आपके अखराजात कहां से पूरे होते हैं, ये पार्टी इलेक्शन कैंपेन कहां से करती है, ये कहां से आपके मदारिस जो हैं वो चल रहे हैं, ये कहां से आपकी सियासी फंडिंग कैंपेनें चल रही हैं। ये इतनी इतनी बड़ी जबान तो आपकी चलती है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, हिसाब आपके पास मौजूद नहीं है। आज भी पेशावर के अंदर जो जेयूआई का मरकज है उसकी तख्ती जो है बड़ी सी, उस पर लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं कहा, ये इनकी अपनी जमात के हाफिज हुसैन अहमद साहब मुख्तलिफ मीडिया है, कॉल करके पूछ लें, टीवीज के ऊपर आके बता चुके हैं कि वहां पर लीबिया ने फंड किया था, एक हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है लीबिया ने इनको फंड किया था, और तख्ती लगी हुई है कि ये फॉरेन फंडिंग तो ये है जो ये लेते रहे, और फॉरेन फंडिंग लेके मुल्क के अंदर क्या फसाद कराते रहे, क्या इंतशार कराते रहे हैं, ये कहां से इमरान खान जो मुंतखब वजीर आजम थे उनके खिलाफ लॉन्ग मार्चेस करता रहा, ये फजलुर रहमान इसके पास पैसा कहां से आता रहा है, ये इलेक्शन कमीशन पूछे इनसे। और आप कहते हैं जी पीटीए केस का फैसला सुनाएं, सुनाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग का भी जेयूआई के केसेस का भी फैसला एक साथ सुनाएं, यही कानून का तकाजा है, यही कानून कहता है। लेकिन जो मैं आज चैलेंज इनको करने जा रहा हूं, ये जरा जुर्रत करे, ये नलाइके आजम शहबाज शरीफ, ये जुर्रत करे आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10%, और ये पर्ची चेयरमैन बिलावल, और ये मरियम जो ट्वीट्स बड़ी करती हैं, बयानात बड़े देते हैं, आए और आप रिकॉर्ड रखें, आप मीडिया के सामने भी मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, और ऐसा करें कि आप अपनी मर्जी के 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ले आए, और 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑडिटर्स हम ले आते हैं, आपके पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर लें और हमारे आपके कर लेते हैं, या आप कोई भी इंडिपेंडेंट किसी थर्ड पार्टी को ले आए सामने जिसके ऊपर किसी को एतराज ना हो, दुनिया की टॉप ऑडिटर कंपनीज ले आए, वो पीटीआई के अकाउंट्स को भी जांच पड़ताल कर ले, आपके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर ले। अब मैंने भागने नहीं देना इस चैलेंज से आपको, और मैं मीडिया को भी कहूंगा कि ये बार बार ये आए रोज का खेल जो है वो बंद होना चाहिए। अब आप इनसे ये सवाल पूछें कि ये चैलेंज जो है ये इनको कबूल है या नहीं कबूल। टॉप रेटेड ऑडिटेड फर्म होगी, इंडिपेंडेंट, छोड़ दें 3 नाम उनके हमारे, वो पीटीआई के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करे, इनके अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कि शुजात अजीम जो है वो 5 करोड़ रुपया नून लीग के अकाउंट में डालते हैं, और साथ ही जो है वो उनको मशीर हवाबाजी बना दिया जाता है, और पता चलता है जी 10 करोड़ तो मियाँ साहब ने फलाना बंदा हाथ च फड़ा के चला गया सी, यानी कि इनके जो अकाउंटेंट हैं वो स्क्रूटनी कमेटी को कहते हैं कि 10 करोड़ तो मियाँ साहब को फलाना बंदा हाथ में पकड़ा के चला गया था, ये 5 करोड़ जिस बंदे ने दिया ये तो अब दुनिया में नहीं रहा, ये अल्लाह को प्यारा हो गया, पता नहीं को फरिश्ते आगे 5 करोड़ डाल गए थे इनके अकाउंट में। 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, ये मोटी मोटी रकमें आई। अभी मैं उन रकमों का नहीं बता रहा, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ये वो रकमें हैं जो इन्होंने खुद लिख के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हुई हैं, लेकिन उनके नाम नहीं बताए कि ये पैसे जमा करवाने वाले हजरात कौन है। ये कोई खलाई मखलूक थी, ये कोई उसामा बिन लादेन था, ये कोई बैरूनी मुल्क था, कहां से ये पैसे आते रहे, कहां से ये 75 करोड़ रुपया मीडिया के ऊपर खर्च किया हुआ है। नून लीग ने अपना एक्सपेंस शो किया हुआ है अखराजात में, और आपके नाम पे वारदात डाली हुई है। पता नहीं आपको 75 करोड़ रुपया कंपेन का कभी मिला नहीं मिला ये भी नहीं पता, यानी आप तफसील शो करते हैं। जब आप अपने अखराजात दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं, आप ये नहीं लिख देते कि ये 75 करोड़ मीडिया को दे दिया, आप उसमें तफसील बताते हैं कि ये किस एडवर्टाइजमेंट कंपनी के तहत कैंपेन चली है, या डायरेक्ट किसी चैनल को आपने दिया है, किस चैनल को दिया है, क्या एक ही चैनल को दिया, बाकियों को दिया, कहां दिया, उसकी तफसील मौजूद नहीं है। इनके अपने अकाउंट्स इनके ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किए हुए हैं, यानी पैरास बने हुए हैं इनके जो अपने इंटरनल ऑडिटर्स थे जिनसे ये ऑडिट करवाते थे। पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स भी क्वालिफाइड हैं, नून लीग के भी क्वालिफाइड हैं, और ये सारे स्क्रूटनी कमेटी से दुम दबा के भागे हुए हैं। अब मैं ये इलेक्शन कमीशन को भी ये कहना चाहता हूं, एक आईनी अदारा है, आपका काम है तवाजुन को कायम करना, कानून और आइन के मुताबिक आपने काम करना है। ये नहीं हो सकता कि आप इनके साथ लाड करते रहे, प्यार करते रहे, और ये आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, आपसे मुलाकातें भी करें। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट अनाउंस करें कि स्क्रूटनी कमेटी की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की रिपोर्ट कब पेश होगी। आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट अब पेश होनी चाहिए। हियरिंग कंक्लूड हुए 2 महीने हो चुके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन
पीपल्स पार्टी नून लीग के केस की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट को ओपन कोर्ट के अंदर जिस तरह पीटीआई की हेयरिंग की, इनकी भी करें, करके फैसला महफूज करें। और उसके बाद जब आपने स्क्रूटनी कमेटियां बनी तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्क्रूटनी कमेटियां बनी। 2018 मार्च में पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी। ठीक 20 रोज बाद, गालिबन को 15 मार्च थी या 10 मार्च थी, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी थी। और अप्रैल 2018 में, एक महीने बाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटियां बनी थी। लेकिन पीटीआई के इजलास भी ज्यादा हुए और इंक्वायरी भी सबसे ज्यादा हमसे की गई, पूछगछ भी की गई, हमने ताउन भी किया। स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट भी पहले मुरतब कर लेती है, और ये कोई अलग अलग स्क्रूटनी कमेटियां नहीं थी, उसके मेंबरान वही थे, कंपोजिशन वही थी। तो अब आप ये नहीं हो सकता कि ये सियासी जमातें आपको आगे दबाव डालें और आपको कहें कि जनाब फैसले दें, फैसले इनकी मर्जी के दें। ऐसा नहीं हो सकता। अब फैसला होगा पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी का एक साथ होगा, और आपको जो है वो कानून का तवाजुन जो है उसका पल्ला सबके लिए बराबर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपका झुकाव एक तरफ हो। 8 फैसले उससे पहले हम दे चुके हैं, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हम देख चुके हैं, वो लाहौर हाईकोर्ट से सेटिसाइड हुआ, पोलिंग एजेंटों वाला सेटिसाइड हुआ, ईवीएम की मुखालफत आपने की, ओवरसीज वोटिंग की मुखालफत आपने की। इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, सेनेट के इलेक्शन में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के हवाले से आपने कहा मुमकिन नहीं है, वो आपने खिलाफ किया। अली मीन गंडापुर की कंपेन के नाम के ऊपर उसके भाई फैसल अमीन गंडापुर को नाअहल कर देते हैं इलेक्शन से 2 दिन पहले, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जाके बहाल होता है। ये फैसले बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जिन फैसलों की बुनियाद के ऊपर हम तनकीद जब करते हैं तो दलील के साथ तनकीद करते हैं। तो लिहाजा ये अब बड़ा अहम मामला है कि एक तवाजुन कायम करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जो सियासी जमातें हैं जिसके अंदर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई के केसेस का फैसला एक साथ करे। स्क्रूटनी कमेटी एक साथ बनी थी तो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्टें आई हैं उसके ऊपर फैसला भी एक साथ करें। और फिर से मैं जो पीडीएम के नादान दोस्त हैं, मैं उनको ये मशवरा भी दे रहा हूं कि आपने जो गड़ा खोदा था पीटीआई के लिए, उस गड़े में आप खुद गिरे हुए हैं। आपका इजी लोड अकबर बाबर तो रफू चक्कर हो गया इजी लोड लेके, लेकिन आप लोग अब उस गड़े में फंसे हुए हैं। आपको भी अपने अकाउंट्स का जो है वो हिसाब देना है। और फिर मैं अपना चैलेंज दोहरा रहा हूं, वो चैलेंज बड़ा वाज़ेह है कि इंडिपेंडेंट टॉप रेटेड ऑडिटर्स मीडिया की मौजूदगी में पीटीआई के अकाउंट्स भी आएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं लेकर आऊंगा। आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और जितनी ये पीडीएम की जमातें हैं, ये मेरा चैलेंज है इन लोगों को कि ये अपने अकाउंट्स लेकर आए। पता चलेगा कि किन लोगों से ये गन पॉइंटों के ऊपर धमकियां लगाकर, ब्लैकमेल करके मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अपने अकाउंट्स में डालते रहे हैं, किस तरीके से जो है वो बड़े बड़े बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुपों के इंटरेस्ट पूरे करने के चक्कर में पैसे लेते रहे हैं, और कहां से उसामा बिन लादेन जैसी लोगों से इनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे आते रहे हैं।